नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक्सेल का हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है और आज हम लोग एक्सेल में और आगे की क्लासेस देखेंगे। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग इसके कंटिन्यूशन का जो प्रीवियस लेक्चर है उसको ज़रूर देखें, फिर इसको देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग डेटा टाइप देखेंगे आज। डेटा टैब एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट टैब होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टैब मतलब जैसे एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, तो एमएस वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट टैब, उसके सारे इंपॉर्टेंट टैब नए होते हैं सबके लिए, तो समझ लो कि वो सभी जो है इंपॉर्टेंट टैब होते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट टैब तुम्हारा डेटा टैब होता है। ठीक है, और पावर पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट टैब जो होता है वो तुम्हारा स्लाइड शो टैब होता है। ठीक है, तो डेटा टैब में आएंगे। डेटा टैब में देखेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा हुआ है गेट एक्सटर्नल डेटा। गेट एक्सटर्नल डेटा का क्या मतलब है, कोई बताएगा? गेट एक्सटर्नल डेटा नहीं, देखो गेट एक्सटर्नल डेटा का मतलब जैसा काम नाम है वैसा काम है, यानी एक्सेल के बाहरी सोर्स से अगर हमें एक्सेल में कोई डेटा लेना है तो गेट एक्सटर्नल डेटा का यूज करते हैं। अब एक्सेल के अलावा बाहरी सोर्स क्या है, जैसे एमएस एक्सेस है, उसमें भी एक्सेल की तरह से ही शीट मतलब टेबल बनती है और रो एंड कॉलम में डिटेल्स मेंटेन होता है। वेब फॉर्म है, किसी टेक्स्ट फाइल से डेटा लेना है या किसी अदर सोर्स है, जो डेटाबेस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे एसक्यूएल सर्वर है, एनालिसिस सर्विसेज है। ठीक है, तो इन सभी सोर्सेस से या इन सभी एप्लीकेशन में कोई टेबल बनी हुई है और उसका डेटा हमें एक्सेल के अंदर लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, गेट एक्सटर्नल डेटा के ऑप्शन पे जाएंगे, या यूं कह सकते हो कि इसका यूज हम लोग करते हैं किसी बाहरी सोर्स से डेटा को एक्सेल में इंपोर्ट करने के लिए। समझ में आया? तो ये कैसे करेंगे, यहाँ से एक नया टैब ले लो, ये न्यू टैब आ गया, शीट नंबर 9। ठीक है, तो फ्रॉम एक्सेस यानी एमएस एक्सेस में अगर कोई टेबल बनी हुई है तो हम उसको ले सकते हैं, लेकिन एमएस एक्सेस पे तो काम ही नहीं किया, जब काम किया नहीं तो टेबल बना नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम लेंगे फ्रॉम टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट फाइल से कोई भी डेटा हम लेके चेक करेंगे। तो एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ एक्सेल को, और यहाँ डेस्कटॉप डेस्कटॉप सबको दिखाई दे रहा है ना? हेलो? यस यस सर। सर। यस सर, शो यस हो सर। रही है। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक नोटपैड की फाइल। नोटपैड जो फाइल होती है ये टेक्स्ट फाइल होती है। यहाँ पे हमने नाम दे दिया डेटा, कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट कर देते हैं, जैसे नेम और एज, सैलरी, मान लो ये टेबल है। ठीक है, नेम में हमने लिखा मोहन, एज 33, सैलरी 35,000। अभी एज 25, 45,000। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, और यहाँ से राम 45, 65,000। म्यूट रखिए जरा सभी लोग अपने आप को, म्यूट रखिए, जब प्रॉब्लम आए तब अनम्यूट करके पूछिए। ठीक है, ये डेटा हमने तैयार किया, और ये डेटा तैयार करने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं। फाइल में गए, सेव। ठीक है, अब मान लो सेम यही रिकॉर्ड हमें होल्ड रखना जरा सभी लोग।
ठीक है, ये डेटा हमने तैयार कर दिया। अब इस डेटा को एक्सेल के अंदर लेना है। ठीक है, तो ये एक्सेल हमने ओपन किया, दिखाई दे रहा ना सबको एक्सेल? हेलो? जी सर। यस जी सर। सर दिख रहा है। ठीक है, अब Yes, sir. यहाँ से जाओगे फ्रॉम टेक्स्ट, गेट एक्सटर्नल डेटा में फ्रॉम टेक्स्ट पे गए और यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके ये फाइल इंपोर्ट करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट करो और यहाँ पे डेलिमिटर पूछ रहा है, यानी सेपरेट किसके अकॉर्डिंग करना है। तो हमने टैब बटन लगाया था, तो ये देखो टैब पे ऑटोमेटिक आ गया। क्लिक करो, देखो अलग अलग कॉलम में आ रहा है टैब के हिसाब से। ठीक है, अगर तुमने स्पेस दे रखा है तो स्पेस पे भी टिक कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो टैब पे क्लिक किया, नेक्स्ट और फिनिश, ओके कर दो। ये देखो मेरा जो नोटपैड में डेटा था ये एक्सेल में आ गया, और एक्सेल में आने के बाद हम इस पे जैसा चाहे वैसा वर्किंग कर सकते हैं। कोई फॉर्मूला अप्लाई करना चाहे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेल में हमारा डेटा ज्यादा सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी डेटा हम इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम एक्सेस की फाइल से। देख लेते हैं अगर कोई फाइल बनी हुई है पहले से तो चेक कर लेते हैं। राम सिंह, देखो राम सिंह नाम का एक एक्सेस की फाइल बनी हुई है। ये एमएस एक्सेस की फाइल है, इसका सिंबल है। देखो जब जरूरत रहे तभी तुम लोग अनम्यूट किया करो, ठीक है, अदरवाइज म्यूट करके रखा करो। ये हमने ले लिया, ओपन पे क्लिक की। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये देखो दिखा रहा है, इसमें लाइब्रेरी का टेबल है, रजिस्ट्रेशन टेबल है, स्टूडेंट डिटेल है, स्टूडेंट 2 नाम का टेबल है। तो हम ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन टेबल और ओके करेंगे। ठीक है, और अगेन ओके करेंगे। तो ये देखो रजिस्ट्रेशन टेबल में ये रिकॉर्ड थे और ये रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो गया। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, क्लास, मोबाइल, 2 लोगों के रिकॉर्ड थे, रिकॉर्ड यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी अदर सोर्स से, यहाँ से किसी भी अदर सोर्स से अगर हमें कोई फाइल के अंदर का डेटा लेना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं गेट एक्सटर्नल डेटा के माध्यम से। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लिक करो या इसके ऊपर क्लिक करो, बाहर क्लिक करो। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है एग्जिस्टिंग कनेक्शन। अब होता क्या है इसमें, जैसे मान लो एक्सेल की फाइल पे हमने 1 और 2 अलग अलग फाइलों का मैटर इंपोर्ट किया। तो जब इंपोर्ट हम करते हैं तो जो पुरानी जहां से ये मैटर आया है उस फाइल से और ये एक्सेल की फाइल से एक लिंक बन जाता है। ठीक है, उस लिंक को अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे। ठीक है, तो ये बता देगा कि ये कौन कौन सी फाइलों से कनेक्शन किया हुआ है। खुल रहा है ये। ठीक है, देखो एक डेटा नाम की फाइल से कनेक्शन है और एक राम सिंह नाम की फाइल से कनेक्शन है। ये 2 फाइलों से कनेक्शन दिखा रहा है। समझ में आया? कैंसिल कर देंगे। इसके बाद रिफ्रेश क्या करता है, जैसे मान लो ये इसमें 3 लोगों के रिकॉर्ड हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे 2 लोगों के रिकॉर्ड और बढ़ा देते हैं। जैसे हमने बढ़ाया सैम 24 साल 30,000, रवि 26 साल 35,000। ठीक है, इसको सेव कर दो, यस। और उसके बाद ये एक्सेल हमने ओपन किया। अब देखो यहाँ पे 3 ही रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, जो नया हमने ऐड किया वो नहीं दिखा रहा। ठीक है, हम चाहते हैं वो भी शो करे, तो रिफ्रेश ऑल करेंगे। यहाँ से रिफ्रेश ऑल करो, ये टेबल लेके इंपोर्ट कर दो
तो जो नए रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। देखो सैम और रवि ये दोनों आ गए। क्लियर है? हेलो, जी सर, जी यस सर। सर। वेरी गुड। यस सर, यस सर। ठीक है, कनेक्शंस पे जाओगे तो यहाँ से फिर से तुमको कनेक्शन दिखाएगा, डेटा और राम सिंह। कनेक्शन रिमूव करना चाहो तो रिमूव कर सकते हो, इन कनेक्शन रिमूव नहीं करना है क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। प्रॉपर्टीज में जाओगे तो ये जिस फाइल से इंपोर्ट किया गया उस फाइल की प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा पूरा। ठीक है, तो ये टेक्स्ट फाइल से डेटा नाम की फाइल से इंपोर्ट किया गया है, तो ये डेटा नाम की फाइल को के अंदर की चीजों को दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आता है शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर यानी किसी भी डेटा को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना या उसमें से कुछ पर्टिकुलर चुनिंदा रिकॉर्ड्स को फिल्टर करके अलग करना। ठीक है, ये हम बता चुके हैं होम टैब में, यहाँ से शॉर्ट एंड फिल्टर में यहाँ चीजें आई थी। लेकिन डेटा टैब पे कुछ एडवांस चीजें हैं फिल्टर में, जैसे एडवांस फिल्टर है। ठीक है, तो देखेंगे इसको। पहले डेटा चेक कर लूं कौन से डेटा पे ये है। जैसे मान लो ये है मार्कशीट। ठीक है, हम ले लेते हैं यहाँ से, इसको कॉपी करके अलग शीट पे ले लेते हैं। ये हमने कॉपी किया और नई शीट कहाँ पे थी, शीट नंबर 9 ये है। ठीक है, या एक और शीट ले लेते हैं, शीट नंबर 10। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ये देखो। ठीक है, ये आ गया हमारा। बारिश आ गई क्या? चलो नेटवर्क सुनो, नेटवर्क अगर ब्रेक होगा तो फिर क्लास हम डिसकंटिन्यू कर देंगे क्योंकि बारिश आने लगी, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। जब तक क्लियर आवाज सुनाई दे तब तक तुम लोग जो है रिप्लाई यस करते रहे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखो इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ये होता है शॉर्ट असेंडिंग, यानी A to Z के फॉर्म में रिकॉर्ड को अरेंज कर देगा। ठीक है, देखो रवि आर ऊपर है, सबसे पहले इस पे क्लिक करो, ये देखो M ऊपर आ गया, फिर आर, फिर आर, फिर एस, फिर एस। यहाँ पे ध्यान दो नेम पे। ठीक है, शॉर्ट डिसेंडिंग करेंगे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा, यानी उल्टे ऑर्डर में। देखो पहले एस आया, फिर एस, फिर आर, फिर आर, फिर एम। तो ये शॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ये जो शॉर्ट कर रहा है हमेशा पहले कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर रहा है, यानी नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर रहा है। हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ इन सभी मार्क्स जो है इनके अकॉर्डिंग और शॉर्टलिस्ट करना है। ठीक है, तो हमें इस वाले शॉर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, ये होता है कस्टम शॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से चूज कर लेंगे, हमने ले लिया हिंदी। हिंदी वैल्यू है और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी बढ़ते हुए क्रम में चाहिए अगर तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे, और हाईएस्ट से लोएस्ट चाहिए तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे। तो ये क्या करेगा, हाईएस्ट वाले को ऊपर, लोएस्ट वाले को नीचे लेके आए, और इसके बाद कर देंगे ओके। अब देखो हिंदी में 88 है, फिर 80 है, 55 है, 49 है, 45 है, यानी हाईएस्ट टू लोएस्ट हो गया। ठीक है, तो पूरा रिकॉर्ड इसी के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फिल्टर। सर एक बार चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है फिल्टर। ठीक है, फिल्टर माने होता है किसी चीज को सर्च करके अलग कर देना। देखो यहाँ पे छन्नी बनी हुई है। ठीक है, छन्नी का क्या काम है? चायपत्ती को छान के चाय को और चायपत्ती को अलग अलग कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही फिल्टर पे क्लिक करोगे, देखो फिल्टर दो प्रकार के होते हैं, ये है ऑटो फिल्टर और ये है एडवांस फिल्टर। ठीक है, तो पहले ऑटो फिल्टर देखेंगे। ऑटो फिल्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम्हारे सबके ऊपर जो हेडिंग है, हेडिंग में बटन्स लग जाएंगे। ये देखो बटन लग गए। ठीक है,
और इस बटन पे ही क्लिक करके यहीं से शॉर्ट असेंडिंग और शॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। शॉर्ट असेंडिंग, शॉर्ट डिसेंडिंग, ठीक है। और यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो। टिक मार्क हटाया, हम चाहते हैं ये सबका टिक मार्क हटा दिया, हम चाहते हैं मोहन का और सोहन का रिकॉर्ड दिखाए, तो दोनों पे टिक किया और ओके किया, तो ये देखो फिल्टर लग गया। ये होता है हमारा फिल्टर, यानी कि जिसको हमने चाहा फिल्टर करके अलग कर लिया, छांट के अलग कर दिया। फिल्टर यानी छांटना। क्लियर फिल्टर क्लिक करो, फिल्टर क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से भी कर सकते हो, शॉर्ट असेंडिंग, शॉर्ट डिसेंडिंग। समझ में आया? ये होता है हमारा ऑटो फिल्टर, ठीक है। अब ऑटो फिल्टर को हटा देंगे, यहाँ से क्लियर कर दो पूरा, सब फिल्टर क्लियर हो गया। फिल्टर से टिक मार्क हटा दो, तो ये देखो सारे गायब हो गए जो बटन्स लगे हुए थे, ठीक है। इसके बाद जो है एडवांस फिल्टर आता है हमारा। एडवांस फिल्टर क्या करता है, किसी एक कंडीशन के तहत रिकॉर्ड को फिल्टर करके दूसरी जगह पे पेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। मतलब कोई एक कंडीशन दे दी हमने, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा मैथ्स, और मैथ्स में जिसके मार्क्स 70 अबो हैं उनके ही रिकॉर्ड हमें चाहिए, तो हमने लिखा ग्रेटर देन 70। हमने एक कंडीशन लगा दी, हमने कह दिया कि मैथ्स में जिसके मार्क्स 70 से ज्यादा हैं उनके रिकॉर्ड हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे नीचे चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा होगा एडवांस फिल्टर के माध्यम से। कर्सर को यहाँ पे रखोगे और एडवांस पे जाओगे, ये देखो सेलेक्ट हो गया पूरा टेबल। अब इसमें ध्यान से समझना, कॉपी टू अनदर लोकेशन कर दो, हमें रिकॉर्ड को दूसरे लोकेशन पे कॉपी करना है फिल्टर करके। क्राइटेरिया रेंज, लिस्ट रेंज में क्या है, ये पूरी लिस्ट है तुम्हारी। क्राइटेरिया रेंज में क्या है कि तुम कंडीशन क्या दे रहे हो, कंडीशन की कौन सी क्राइटेरिया दे रहे हो तुम, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया रेंज ये होगा तुम्हारा, ये तुमने क्राइटेरिया ले लिया, ठीक है। और ये क्राइटेरिया लेने के बाद यहाँ पे कॉपी टू पे क्लिक करोगे, और कॉपी टू पे जाने के बाद कहाँ पे कॉपी करना है, हमें कॉपी करना है इस जगह पे, यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मैथ्स में 89, 79, 70 से अबोव दो ही लोगों के मार्क्स हैं, और उनकी पूरी रिकॉर्ड हमें फिल्टर होके यहाँ पे मिल गई, किसके माध्यम से, एडवांस फिल्टर के माध्यम से। समझ में आया? हेलो, यस सर। जी सर। ठीक है। तो ये इजी प्रोसेस है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है इसलिए कभी कभी प्रोसेस भूल जाता है, ठीक है। तो इसका वीडियो हम भेजेंगे, उसको देख के एक बार और फिर से रिवाइज कर लेना। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, ये शॉर्ट एंड फिल्टर वाला जो सेक्शन था कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है डेटा टूल्स, ठीक है। डेटा टूल्स में आके देखेंगे हम लोग क्या क्या करना है। चलो डेटा टूल्स में आ गया, और डेटा टूल्स में आने के बाद सबसे पहला है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम का क्या मतलब है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा विष्णु प्रताप, ये दो शब्द हैं, विष्णु और प्रताप, यानी एक फर्स्ट नेम है एक लास्ट नेम है, और दोनों को अगर अलग अलग करना है कॉलम में तो टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, स्पेस पे यहाँ से टिक कर देंगे क्योंकि बीच में स्पेस दिया था हमने विष्णु और प्रताप के बीच में,
और नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। ये देखो अलग अलग हो गया, विष्णु अलग हो गया, प्रताप अलग हो गया। समझ में आया टेक्स्ट टू कॉलम क्या करेगा? हेलो, ओके, वेरी गुड। इसके बाद से तुम्हारा होता है फ्लैश फिल। ठीक है, फ्लैश फिल होता है ऑटोमेटिक किसी भी फॉर्मूले को फिल करने के लिए। ठीक है, इसको आगे बताएंगे। पहले हम बताएंगे रिमूव डुप्लीकेट्स, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर एक बार बता देते हैं। यहाँ से इंसर्ट कर लो, मान लो यहाँ पे रोल नंबर का एक कॉलम है, रोल नंबर 1001, 1002, 1003, 1004, 1002 और बस ये। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, हमने क्या किया, 1002 रोल नंबर और 1002 दो बार कर दिया है। तो क्या ऐसा रोल नंबर में कभी पॉसिबल होता है कि रोल नंबर दो बच्चों का सेम हो, या रोल नंबर कभी रिपीट हो? कभी ऐसा होता है? नो सर, ऐसा नहीं होता है, रोल नंबर हमेशा यूनिक होता है। ठीक है, तो यहाँ से मान लो किसी ने रोल नंबर असाइन किया और गलती से उसने यही कर दिया हो कि दो बच्चों का रोल नंबर सेम कर दिया हो, तो हमें चेक करने का क्या तरीका है, या उसको करेक्ट करने का क्या तरीका है? सिंपल सा तरीका है कि इसको सेलेक्ट करो, पूरे को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाओगे रिमूव डुप्लीकेट्स पे। ठीक है, और एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन कर दो, क्योंकि हमें रोल नंबर पे ही केवल ये चीज कंटिन्यू करनी है। और रिमूव डुप्लीकेट्स, ये देखो रोल नंबर है, ओके ओके, ये देखो यहाँ से एक गायब हो गया। अब 1002 जो पहले था वो है, दूसरा वाला उसने डिलीट कर दिया, गायब कर दिया। समझ में आया कैसे करेंगे? सर एक बात पूछे? Yes, पूछो पूछो पूछो। सर जैसे सोहन में भी 1002 है और मोहन में भी 1002 आया था, तो हाँ। मोहन का क्यों डिलीट हुआ, सोहन का क्यों नहीं हुआ? जो पहले आएगा वो बचा रहेगा, उसके बाद वाले जितने होंगे सब गायब हो जाएंगे। जो पहले मिलेगा, भाई ऊपर से जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पहले तो 1002 सर, सोहन नहीं वाला आ- ही मिलेगा ना। ठीक है, यस सर। तो जो पहले मिलेगा उसको सही माना जाएगा, जो दोबारा मिलेगा वही तो रिपीट हुआ है। भाई रिपीट ये तो हुआ नहीं है। रिपीट होने का मतलब क्या है? यहाँ तक सर समझ गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो जब ये एक बार हमने लिख दी, अब जब दोबारा लिखेंगे तो इसके बाद में ही लिखेंगे, वही रिपीटेड माना जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और इसमें 3 ऑप्शन है। एक डेटा वैलिडेशन है, सर्कल इनवैलिड डेटा है, और क्लियर वैलिडेशन है। सर इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? मस्त क्वेश्चन बनते हैं। सर किस टाइप के, एक दो बता दीजिए। टेस्ट ले लेंगे हम। ठीक, टेस्ट ले, यस सर टेस्ट ले लीजिए। टेस्ट ले लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये एक्सेल खत्म हो तो एक्सेल खत्म होने के बाद एक्सेल तक का पूरा टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, यस सर यस सर। तो चलो कहाँ गया? डेटा वैलिडेशन देखेंगे। डेटा वैलिडेशन में सबसे पहला आता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब ये है कि जैसे कोई गलती अगर है, ठीक है, तो उस गलती को डिटेक्ट कर लेना और उसके बाद उसको करेक्ट करना डेटा वैलिडेशन का काम होता है। यानी कि जो भी सेल है हमारा, उस सेल पे एक वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं कि इससे कम या इससे ज्यादा वैल्यू गलती से भी कोई लिख ना पाए। तो जैसे मान लो ये क्या है, ये हाई स्कूल का मार्कशीट है, और मान लो तुम किसी कॉलेज में या बोर्ड में तुम जॉब कर रहे हो कंप्यूटर पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का।
और तुमको सारे रिपोर्ट कार्ड दिए गए और तुम फटाफट फटाफट जो है उसमें से देख के सारे रिपोर्ट कार्ड की जो डेटा है वो कंप्यूटर में एंट्री कर रहे हो, ठीक है। और एंट्री करते करते गलती से तुमने कहीं पे ऐसे नंबर डाल दिए, 21 की जगह पे 0 भी दब गया, गलती से 210 हो गया, तो क्या 100 में से 210 नंबर मिलेगा किसी को? पॉसिबल ही नहीं है सर। 101 इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जल्दी जल्दी हाथ चलाने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि पॉसिबल हो गलती जाता हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी का 50 नंबर है, 50 की जगह पे 80 दे दिए, तो चलो ठीक है, वो ट्रेस नहीं हो पाएगा, वो तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये जो गलती है इसको बोलते हैं ब्लंडर मिस्टेक, यानी ऐसी गलती हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चे का देखो तो रिजल्ट पास रहता है, लेकिन सब्जेक्ट के मार्क्स देखो तो उसके कम रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये बहुत बड़ी गलती है। अब मान लो कि तुमको मैंने डेटा एंट्री पे रखा हुआ है, तुमने गलती कर दी और कॉलेज मेरा है, नाम किसका खराब होगा? मेरा नाम खराब होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम तुमको ये जैसे तुमने एंट्री कर दी, एंट्री करने के बाद फाइनल करने से पहले हम ये पूरा सेलेक्ट करेंगे। पूरा हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ से डेटा वैलिडेशन, यहाँ से ले लेंगे होल नंबर और यहाँ से कंडीशन ले लेंगे लेस देन 100। हमने कह दिया कि 100 से कम वैल्यू को ही एक्सेप्ट करे, इससे ज्यादा जितने भी हैं उनको वो शो कर दे कि ये गलत है। ओके कर दो, कंडीशन हमने लगा दी। कंडीशन लगाने के बाद वैलिडेशन पे जाओगे और सर्किल इनवैलिड डेटा करोगे। अब ये देखो, लेकिन ये हिंदी वाला क्यों गोल किया हुआ है भाई? सर ये तो 45 88 को हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हुआ है, क्लियर करो। और लग रहा है ये पूरा सेलेक्ट करेंगे, लग रहा है पूरा ढंग से सेलेक्ट हुआ नहीं, या एक सेकंड, इसका डेटा टाइप अलग है मेरे ख्याल से। होम पे गए, जनरल, डेटा टाइप अलग है इसका, यहाँ नंबर डेटा टाइप में है, यहाँ से जनरल करो। अब देखो ये दशमलव के बाद वाली चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ से मिटा के मैं फिर अलग अलग नंबर डाल देता हूँ ऐसे, ठीक है। हम देखो हमने होल नंबर लिया था, डेसिमल वाली प्लेसेस नहीं ली थी, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूँ, फिर से हमने सेलेक्ट किया और फिर से जाओ डेटा वैलिडेशन में, डेटा पे गए, यहाँ से डेटा वैलिडेशन, और ये देखो हमने होल नंबर लिया था। होल नंबर यानी पूर्णांक को वो ट्रेस करेगा, ठीक है। और इसके बाद लेस देन 100, ओके किया हमने, ठीक है। ये हमारा वैलिडेशन लग गया। रूल यानी हमने एक वैलिडिटी लगा दी सेल पे। अब हमें देखना है कि कौन कौन से सेल ऐसे हैं जो उस रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो सर्किल इनवैलिड डेटा पे टिक करोगे। ये देखो अब दिखा रहा है 1 2 3 जो वैल्यू है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे। अब इसको करेक्ट कर दोगे। अब जैसे यहाँ पे तुमने लिखा 50, ठीक, एंटर मारोगे तो तुम्हारा क्या होगा, सर्किल गायब हो जाएगा क्योंकि वो सही हो चुका है। 48, 78, समझ में आया? ठीक है, ये तो हो गया कि जब उसने एंट्री कर दी, क्लियर वैलिडेशन सर्किल पे जाओगे तो ये तो वैलिडेशन सर्किल क्लियर होगा, ठीक है। ये तो हो गया कि उसने जब एंट्री कर दी उसके बाद तुमने उसकी गलती को पकड़ा। तुम चाहते हो कि वो गलती ही ना करे,
तो ब्लैंक सेल पे ही तुम वैलिडेशन लगा के तब उसको काम करने के लिए दोगे। अब देखो यहाँ से ब्लैंक सेल्स को सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे जाओगे। यहाँ से तुमने चूज किया होल नंबर, होल नंबर के बाद यहाँ से ले लिया कंडीशन लेस देन, क्योंकि मार्क्स है तो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो लेस देन, और मैक्सिमम वैल्यू में हमने दे दिया 100। इनपुट मैसेज में जाएंगे, यहाँ पे टाइटल दे देंगे, यानी कॉलेज का नाम या कंपनी का नाम, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे DBTI। इनपुट मैसेज में हमने दे दिया एंटर मार्क्स। ठीक है, जो वर्किंग करनी है उसी से रिलेटेड यहाँ पे मैसेज देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं, इसलिए हमने दे दिया एंटर मार्क्स। एरर अलर्ट, यानी अगर गलत करे तो क्या एरर मिले, इनवैलिड मार्क्स, ये एरर मिले, ये एरर मिले उसको। ओके कर देंगे। अब देखो यहाँ पे मैसेज आ रहा है एंटर मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे एंटर करो, जैसे तुमने दिया 100 तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनवैलिड मार्क्स का एरर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने इसको बता रखा है कि ये 100 से लेस देन को एक्सेप्ट करेगा, यानी 99, 45, 63, यहाँ पे कर दिया 110, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस तरह से अगर पहले ही वैलिडेशन रूल हमने लगा दिए तो गलती होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो इस रूल को हटाना है, तो वापस से वही तरीका है, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद वापस डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, यस, और क्लियर ऑल, ओके कर देंगे। क्लियर हो गया। अब लिख के चेक करो, ये देखो एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, समझ में आया? वेरी गुड।